7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि पाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। प्राचीन श्री शुभ हनुमान मंदिर, श्री राम गौशाला, लालदास जी के बगीची, जगन्नाथपुरी कांटा चौराहा, झोटवाड़ा, जयपुर। सत्संग सनातन धर्म प्रचारक बसंत भागवत वात्सल्य में विष्णुदास ने सनातन धर्म का कुछ इस प्रकार कुछ बातें बताई कि समाज में सनातन का अर्थ अच्छे तरीके से समझकर समाज के लिए अच्छा संदेश दिए। सनातन धर्म के बारे में इसके कुछ टिप्पणी इस प्रकार बता: सनातन अर्थात जो सत्ता से है, जो जिसका कोई अंत नहीं है, जो जिसका कोई आरंभ नहीं है। जो सनातन है, धर्म दुनिया में एक ही है, वह है सनातन धर्म। संत समिति जयपुर संभाग अध्यक्ष श्री 1008 महंत श्री विष्णु दास जी महाराज, सनातन धर्म उजागर करने का सबसे बड़ा लक्ष्य है। सनातन धर्म का बढ़ावा देना सूचित है। 40 गांव का सेवा करना। विष्णु दास महाराज जी ने सनातन धर्म के लिए कुछ समझ, कुछ ऐसी संदेश गीता के आगे की समाज और अच्छा कर सके, और सरकार से भी उन्होंने गुहार लगाई है कि कैसे भी करके गुरुकुल वापस लाया जाए, कि हमारे हिंदू समाज के बच्चे और बच्चियां गुरुकुल में पढ़ाई करें और नौकरी करें। इसके बारे में उन्होंने कुछ अच्छी टिप्पणी लिखी है। कैमरामैन रोहित के साथ प्रियंका माली की देखिए खास रिपोर्ट। युवा समाज के लिए और सनातन धर्म के लिए मुझे कुछ ऐसा जानना है कि ताकि बाहर के लोग जो आते हैं कुछ समझ नहीं पाते हैं, उसके लिए मुझे कुछ आपसे जानकारी चाहिए। जय श्री राम, जय भारत माता, जय गौ माता, जय सनातन। मैं महंत विष्णुदास जी महाराज, श्री राम गौशाला, श्री शिव हनुमान मंदिर, कांटा चौराहा निकट, जगन्नाथपुरी, झोटवाड़ा। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि सनातन के बारे में कहते हैं कि सनातन पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। सनातन को कोई मिटा नहीं सकता। सत्य सशक्त है अपने पैर पर खड़ा रहने के लिए, चलने के लिए। झूठ के पास जो है बैसाखी की सहारा उसको पड़ती है। सत्य को कभी जो है बैसाखी की सहारा ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो अपने सत्य सशक्त है अपने पैर पे चलने के लिए। तो सनातन है जो, इसके लिए मैं बताता हूँ कि जो आज की युवा पीढ़ी है, हमारी बालिकाएँ जो हैं, उन्होंने इनको शिक्षा दीक्षा गुरुकुल से मिलती थी। तब इनके अंदर जो संस्कार होते थे वो बहुत अलौकिक होते थे। अपने माता पिता के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने धर्म ग्रंथ के बारे में इनको जानकारी होती थी। अच्छा, अब ये हो गया है कि इनको ये चीज़ पढ़ाया जाता नहीं है। हम तो सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो है हमारे गुरुकुल को चालू किया जाए, और गुरुकुल से जहाँ हमारे बच्चों को, युवा पीढ़ी को जहाँ से जो बंद कर दिया गया था वो चालू किया जाए। और वहाँ से जब शिक्षा और संस्कार पैदा होंगे तब वो चल करके आगे समाज के लिए कुछ अच्छा सोच पाएंगे। आज के अभी बालक और बालिकाएं ऐसे हैं कि अपने माता पिता का कहा नहीं मानते हैं। कुछ गलतियां माता पिता की भी होती है, अभिभावक की, कि वो अपने बच्चे को बस इंग्लिश मीडियम पढ़ाना चाहते हैं, IAS IPS RAS बनाना चाहते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील बनना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने अपने धर्म ग्रंथ के बारे में, सनातन के बारे में, और अपने माता पिता और बुजुर्ग के बारे में, प्रकृति के बारे में या गाय के बारे में उनको नहीं पता है। अभी कुछ लोगों को तो यहाँ तक है कि बड़े अच्छे पढ़े लिखे हैं, वो उनको वृक्ष के बारे में नहीं पता है, वृक्ष कौन सा है। मेरे से पूछते हैं तो मैं बताता हूँ उनको। तब जब उन्होंने समाज के अंदर जाएंगे, अपने माता पिता के पास, गुरु के पास, और धर्म ग्रंथ को पढ़ेंगे, और जब गुरुकुल में ये चीज़ चालू की जाएगी तब जा कर के हम अपने समाज को सुधार पाएंगे और हमारी युवा पीढ़ी समझ पाएगी इन चीज़ों को। जो हमारी बच्चियाँ का जो जिहादियों लोग की जो आजकल जो चल रहा है, उसके बारे में बाबा आपको क्या बताना है? ऐसा है कि आज बेटा मैं बताऊं, इनके माइंड वॉश कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं इनके पीछे कुछ ऐसे असामाजिक तत्व लग जाते हैं। तो बच्चियों को समझने की ज़रूरत है कि हमको किससे बात करना है, किससे नहीं करना है। और आज मान लेना आप, अपने माता पिता से सगा मित्र कोई हो नहीं सकता है संसार में, तो मित्र बनाते क्यों ऐसे हो आप?
पहले अपने कोई आजकल के बच्चे बच्चियां हैं कि वो अपने माता पिता को सच्ची बात बताते नहीं हैं। छोटी सी चीज़ गलती वो छुपा लेते हैं तो वो बहुत बड़ा विडंबना बन जाती है उसके लिए। तो वो चीज़ अपने, चाहे कोई बेटा हो या बेटी हो, अपने माता पिता को कोई बात हो गई तो तुरंत शेयर करना चाहिए। और माता पिता से सगा कोई हो नहीं सकता है। और माता पिता ऐसे हैं कि अपने बच्चों को पूछना चाहिए कि तुम बेटा इतने टाइम कहाँ थे, किससे बात की, क्या किया, कुछ उसकी जिम्मेदारियाँ, जैसे बोलते हैं माता निर्माता होती है, वो बच्चों को अच्छा संस्कार देती है। माँ को सारी बातें घर में छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी पता होता है। तो इसलिए उस माँ की जिम्मेदारी होती है कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं और इनकी मानसिकता कैसी है, तो उनको समझने की ज़रूरत है। और हम किसी को ऐसा मतलब नहीं कहेंगे, लेकिन तो ये इतना कहूँगा कि अपने माता पिता की बात मानो, अपने माता पिता से चलो और गुरु ग्रंथ को पढ़ो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हमारा संस्कार क्या है, संस्कृति क्या है। तो बाबा गुरुकुल को आना चाहिए वापस, बिल्कुल वापस आना चाहिए गुरुकुल को, और मान्यता दी जाए उनको कि इसमें जो पढ़ें, जैसे कोई जो है इसमें भी डिग्रियां होती हैं, तो जब इसकी मान्यता हो जाएगी तब हमारे बच्चे इसको पढ़ना शुरू करेंगे। अब जैसे अभी आप देख लो कॉलेज के अंदर हमारे और ही लोगों में जैसे मदरसा भी है, चर्च भी है, और इन पे कोई वो नहीं है, लेकिन गुरुकुलों में अभी ऐसे रोक लगा है कि इनमें कुछ बन ही नहीं पा रहे हैं कुछ बच्चे। तो पढ़े कौन जब उनको आगे चल करके उनको कारोबार या शिक्षा से उनको इसलिए वंचित किया है, उसमें नौकरी लगती नहीं है, तो लोग इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं। तो उसमें संस्कार पैदा होता था, उससे उनको पढ़ाया जाता था, तो उसमें आचार्य बनते थे उसमें। फिर उसके बाद में उन्होंने अपने धर्म ग्रंथ के बारे में जानते थे, बताते थे, और उसमें प्रोफेसर बनते थे। उसमें भी पढ़ करके उन्होंने आगे अच्छा करने का प्रयास करते थे। तो मेरा यही कहना है, सरकार से यही कहना है मेरा कि हमारे गुरुकुलों को फिर से दोबारा चालू किया जाए। और सनातन पे कोई आज ना आई थी, ना है और ना आएगी, क्योंकि सनातन सत्य है, सशक्त है, अपने पैरों में चलने के लिए सामर्थ्य है ये। और हम लोग तो सनातन का प्रचार करते हैं। हमने बहन बेटियों के लिए, गाय के प्रति, समाज के प्रति, सबके प्रति हमेशा दया भावना रखते हैं। हम लोग तो संत हैं, और संत होने के नाते वासुदेव कुटुंब है, अच्युत गोत्र है मेरा, बहुत बड़ा परिवार है। छोटे परिवार से निकले तो बड़े परिवार में आए, तो बड़ा परिवार सभी को अपना समझते हैं। हम किसी से द्वेष भावना नहीं रखते हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जो असामाजिक तत्व कोई भी है, किसी भी समाज से है, तो उसका तुरंत बहिष्कार करना चाहिए, उसका निंदा भी करनी चाहिए, और उसके लिए मापदंड जो होता है वो सरकार का काम है, वो करना चाहिए उसको। गलत का हमेशा, हाँ, जो गलत कर रहा है उसके लिए तो भाई चाहे सरकार हो, चाहे राष्ट्र के प्रति हो, चाहे समाज के प्रति हो, और चाहे किसी धर्म ग्रंथ के बारे में। पहली बात तो आज मैंने ये बेटा देखा है कि किसी धर्म ग्रंथ, किसी जाति पाति पे हम लोग बात नहीं करते हैं। कहते हैं कि जात पात पूछे नहीं कोई, जो हरि को भजे सो हरि का होई। ठीक है, महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। उन्होंने किसी को छोट बड़ा तो आंका ही नहीं है ना। परमात्मा ने तो सभी को इस धरती पे जन्म दिया है। सनातन को उजागर करने के लिए रातों दिन परिश्रम कर रहे हैं। जी, धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में आपको क्या बताना है? धीरेन्द्र शास्त्री अपने विचार